बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शेफ़ ज़ैनब और आप इस वक्त देख रहे हैं शेफ़ ज़ैनब किचन। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं मिनी चिकन फ्राइड। बच्चे ज़िद करते हैं मम्मा हमने चिकन फ्राइड खानी है, माएँ परेशान हो जाती हैं। आज हम डिफरेंट तरीके से चिकन फ्राइड बनाएंगे। बिल्कुल आसान रेसिपी है, तो चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मिनी चिकन फ्राइड बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी डो रेडी करेंगे। डो रेडी करने के लिए 2 कप मैदा ले लेंगे और उसको एक बाउल में शिफ्ट करेंगे। मैदा डाल के हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून पाउडर शुगर ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि ये आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर 2 टेबल स्पून इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब ये जुड़ने लग जाए, आपस में ब्रेड क्रम्स बन जाए, तो पानी डाल के गूंद लेंगे और इसकी अच्छी सी एक डो तैयार कर लेंगे। पाउडर शुगर हमने इसके अंदर ऐड की है कि इसका जो टेस्ट है, फ्लेवर है, बिल्कुल बाज़ार जैसा आए। हम हल्के हल्के हाथों से, धीरे धीरे हाथों से पानी डालते जाएंगे और डो गूंद लेंगे। जब हम इस तरह पानी और मैदे को मिक्स कर लें तो काउंटर पे डो ले आएंगे और अपनी हथेली की मदद से डो को गूंद लेंगे। जब डो अपने हाथों से और काउंटर से चिपकना छोड़ दे, चिपकना ख़त्म हो जाए, तो हमारी डो तैयार है। इस तरह हम इसके अंदर मैदा डस्ट करते जाएंगे और डो को गूंदते जाएंगे। इसी तरह मैं इसको गूंद लूँगी, 5 से 10 मिनट लगेंगे। डो अच्छी तरह से गूंदी जाएगी। तो ये मैंने इसको 4 से 5 मिनट अच्छी तरह गूंदा है। तो ये देखें, इसने चिपकना छोड़ दिया है, ना मेरे हाथों से चिपक रही है और ना ही काउंटर से। अब हम इसको बाउल में डाल के ऑयल ग्रीस करके 25 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। अब हम इसकी मज़ेदार सी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। फिलिंग रेडी करने के लिए मैंने 1 पाव चिकन लिया है, जिसका मैंने कीमा कर लिया है, और 1/4 कप हम इसके अंदर ब्रेड क्रम्स ऐड कर देंगे। ब्रेड क्रम्स मैंने रेडी टू वेयर लिए हैं, अगर आप घर पे बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अब हम इसके अंदर 2 कटी हुई सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। चुटकी भर इसके अंदर हम अदरक पाउडर ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून भर के काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स करेंगे कि ब्रेड क्रम्स और चिकन का कीमा आपस में यकजान हो जाए। तो जनाब, हमारा चिकन भी रेडी हो गया है, मिक्सचर रेडी है। अब हमारी डो भी रेडी हो चुकी होगी। डो को भी चेक करते हैं। जी, तो डो को भी हमने रेस्ट दी थी, 25 मिनट गुजर चुके हैं। तो हमारी डो देखें कितने अच्छे से रेडी हुई है, सॉफ्ट डो है। ये इसी का कमाल है जो हमने काउंटर पे इसको इतना अच्छे से गूंदा था। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे और इसके पेड़े बना लेंगे, कटिंग कर लेंगे और इसके अंदर से पेड़े बना लेंगे। ज़्यादा बड़े बड़े पेड़े नहीं बनाने, छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं हमने। सारे पेड़े रेडी कर लेंगे। मैंने यहाँ पे सारे पेड़े रेडी कर लिए हैं। देखें, एक साइज़ के बिल्कुल छोटे छोटे पेड़े रेडी किए हैं। अब हम रोलर पिन की मदद से इनको बेल लेंगे। हमने यहाँ पे इसको गोल रोटी में बिल्कुल भी नहीं बनाना। यहाँ पे हमारा काम है, देखें आप, हम हल्के हल्के हाथों से पहले इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करके फिर हम इसको बेलेंगे। रोलर पिन की मदद से हमने इसको पहले आटा डस्ट करना है। मैदा डस्ट कर लें, आटा डस्ट कर लें, आपकी मर्ज़ी है। मैंने डस्ट किया है। अब मैं इसको रोलर पिन की मदद से बेल लूँगी। लंबाई में हमने इसको बेलना है। बेल के फिर हमने इसके अंदर से इसकी स्क्वायर शेप एक निकालनी है। जी, तो यहाँ पे हम इनको धीरे धीरे हाथों से बेल लेंगे। बिल्कुल आराम आराम से बेलना है, ज़ोर ज़ोर से बिल्कुल भी नहीं बेलना। और हमने इसको ज़्यादा पतला नहीं करना, बिल्कुल एक दरमियाने साइज़ का रखना है कि हमारी जो है ना डो, हम बेक करते वक्त बिल्कुल भी अकड़े ना। देखें, इसको मैंने लंबाई में बेला है। अब मैं इसको दूसरी साइड से हल्का सा बेलूँगी कि ये थोड़ा सा चौड़ाई में भी आ जाए। अब हम दोबारा से इसको लंबाई में बेल लेंगे और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब छुरी ले लेंगे और छुरी की मदद से अब हम इसको एक मुरब्बा शक्ल में काट लेंगे। चारों साइडों से हम इसके किनारे काट लेंगे।
ये देखिए जो एक्स्ट्रा किनारे हैं वो हम इसके काट लेंगे और एक मुरब्बा शक्ल का हम अपने पास एक शीट बना लेंगे। ये हमने शीट रेडी कर ली है। अब हम इसके अंदर फिलिंग ऐड कर देंगे। जो हमने कीमे की फिलिंग बनाई है उसका एक छोटा सा एक कबाब बना लेंगे और इसके अंदर लगा देंगे। अब पीछे से उठाएंगे और पानी इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे कि ये खुले ना। अब धीरे धीरे हाथों से उठाते जाएंगे और आगे की तरफ ले आएंगे। यहाँ पर आके हमने बिल्कुल स्टॉप हो जाना है और एक नाइफ़ ले लेनी है। छुरी की मदद से हमने इसको कट्स दे लेने हैं। कट्स हमने इस तरह देने हैं कि जहाँ तक हमने फोल्ड किया है वहाँ से कट्स देंगे और एंड से थोड़ा सा आगे किनारा छोड़ के वहाँ तक कट्स देते जाएंगे। सारे कट्स इसी तरह दे लेंगे। ये हम कट्स देंगे तो हमारी शेप बहुत अच्छे से आएगी। और ये हमने कट्स गहरे गहरे देने हैं। अगर हम हल्के हल्के कट्स देंगे तो शेप फील नहीं होगी। इसी तरह हम कट्स दे लेंगे। ये मैंने कट्स दे लिए हैं। अब हम दोबारा से इसको जहाँ पे हमने स्टॉप किया था वहाँ से ही पकड़ेंगे और धीरे धीरे हाथों से फोल्ड करते जाएंगे। हमने इसके ऊपर वज़न नहीं डालना, नहीं तो हमारे कट्स बिल्कुल भी फील नहीं होंगे। एंड पे जब एंड आ जाए सारा हम इसको फोल्ड कर लें तो पानी अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर वाटर अप्लाई करेंगे कि ये खुले ना। वाटर अप्लाई करके इसको अच्छी तरह से बंद कर देंगे तो हमारी मिनी चिकन ब्रेड अच्छी तरह से रेडी है इसकी शेप। अब हम इसको बेक कर लेंगे। हम इसको पतीले में बेक करेंगे। मैंने 15 मिनट पहले ही पतीला प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब एक ट्रे ले लेंगे। ट्रे के ऊपर मैंने बटर पेपर लगा दिया है। बटर पेपर अप्लाई करके इसके ऊपर हम अपनी चिकन ब्रेड रखेंगे और उसके ऊपर अंडा लगा देंगे। अंडा इसके ऊपर हम ब्रश इसलिए कर रहे हैं कि इससे बहुत खूबसूरती आती है और हमारी मिनी चिकन ब्रेड बहुत ही खूबसूरत लगेगी और ऐसा फील होगा जैसे हम बाज़ार से लेके आए हैं। मैंने यहाँ पे एग ब्रश कर दिया है। अब अगर आपके पास कलवंजी वगैरह अगर आपके पास है तो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। मेरे घर में कलवंजी को पसंद नहीं किया जाता तो मैं इसके ऊपर हल्का हल्का सा ज़ीरा लगा दूँगी और इनको बेक कर लूँगी। जी तो जनाब, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करें। ये आपकी तरफ से एक इनाम होता है और मोहब्बत होती है। 45 मिनट तक मैंने इसको बेक किया है। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। अगर आप इनको फ्राई करना चाहें तो ऑयल में फ्राई भी कर सकते हैं, ये आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। शेफ़ ज़ैनब को ख़ास अपनी दुआ में याद रखें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह निगहबान।